हे गाइज, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेज में स्वागत है। तो गाइज, आज के सेशन में, आज के लेक्चर में हम लोग कक्षा 10 के साइंस के फिजिक्स भाग की चर्चा करने वाले हैं। और वो भी जो है आज का जो सेशन है गाइज, आज का जो सेशन है वो सभी स्टूडेंट के लिए, चाहे कक्षा 10 हो, चाहे कक्षा 12 हो, चाहे किसी भी कोई भी कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हो या उनकी तैयारी कर रहे हो गाइज, तो उनके लिए आज का जो सेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो गाइज, जितने लोग इस चैनल से जुड़े होंगे वो जबरदस्त आज के सेशन को शेयर करेंगे, क्योंकि आज की जो टॉपिक है वो कुछ और है। आज के बाद आप लोग जो है जो चिन्ह परिपाटी होता है उसको भूलेंगे नहीं, इस हिसाब से आपको बताया जाएगा। तो जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर कीजिएगा, फिर उसके बाद हम लोग क्लास के आज की सेशन को, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज चलिए, आपके समय को ना गंवाते हुए आज के सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा, तभी आपको जो है जरूर कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आइए, आज हम लोग जानेंगे आज की टॉपिक क्या है। आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गोली दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी क्या होती है। भाई, चिन्ह परिपाटी क्या होती है गोली दर्पण के लिए, तो उसको हम लोग जानने के लिए एक ट्रिक अपनाते हैं, एक चीज जानते हैं भाई, इसका हम लोग उपयोग करने वाले हैं, जिसे हम लोग कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति या निर्देशांक तल। ये वाले क्षैतिज वाले तल को क्या कहते थे? क्षैतिज अक्ष को कहते थे एक्स अक्ष और एक्स डैश, और ऊर्ध्वाधर को कहते थे वाई और क्या वाई डैश। भाई, ये यहाँ मूल बिंदु होता था, पर यहाँ पर मूल बिंदु ना होके यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगर हम इमेजिन करें भाई कि कोई ये जो है मिरर है, कोई दर्पण इस प्रकार बना है ना, ये कोई दर्पण है, जो वाई अक्ष पे कोई दर्पण है। ध्यान से समझिएगा हमने आपको क्या बताना चाह रहे हैं। और ये जो है मूल बिंदु ना होकर ये दर्पण का क्या हो गया, ध्रुव हो गया। भाई, अगर इसको हम लोग एक तरफ पेंट कर दे ऐसे 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 करके, तो ये अवतल दर्पण बन जाएगा। बाहर की तरफ पेंट कर दिए। अब ध्यान दीजिए, आपने पढ़ा है कि भाई जो इधर यक्स होता है, ये यक्स इधर क्या होता है, धनात्मक मान होता है। क्या होता है? धनात्मक मान होता है। और जो यक्स इधर होता है वो ऋणात्मक मान होता है, -1, -2, -3। और जो y ऊपर होता है वो y ऊपर की तरफ क्या होता है, धनात्मक होता है। और पर नीचे की तरफ क्या होता है भाई, ऋणात्मक होता है। नीचे की तरफ क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो भाई सेम इसी फंडे का उपयोग करने वाले हैं हम लोग चिन्ह परिपाटी जानने के लिए, केवल इतने फंडे का। आइए ध्यान समझिए कि इतने का उपयोग हम लोग कैसे करेंगे। भाई, ये इससे पहचान कर लो, इससे परिचय बना लो। P मतलब पोल, पोल मतलब ध्रुव। भाई, इसको जान लो, ये दर्पण का ध्रुव होता है। तो सबसे पहला जो चिन्ह होता है, जो सबसे पहला नियम होता है, वो सबसे पहला नियम ये होता है कि जो सभी दूरियां होती हैं वो कहां से मापी जाती हैं भाई, कहां से मापी जाती हैं, ध्रुव से मापी जाती हैं। ये बात आपका क्लियर हुआ? सभी दूरियां कहां से मापोगे, सभी दूरियां कहां से मापोगे, दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। कोई भी दूरियां हो, किसी भी, चाहे आपको इधर मापना हो, चाहे इधर मापना हो, चाहे ऊपर मापना हो, चाहे नीचे मापना हो, भाई चाहे इधर जाना हो, उधर जाना हो, इधर इधर, चारों तरफ जाए, जहां जाओगे सभी की दूरियां कहां से मापोगे, ध्रुव से मापोगे। कहां से मापोगे, ध्रुव से। तो भाई पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया, पहला नियम हमको पता चल गया कि सभी प्रकार की दूरियां कहां से मापेंगे, ध्रुव से मापेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। यदि अगर हम लोग, ये भाई कोई इंसान हो गया, कोई बच्चा हो गया, छोटा सा नहीं, बड़ा सा भी हो सकता है। यदि ये ध्रुव के जो है दाईं तरफ चला, यदि ये ध्रुव के दाईं तरफ गया, तो कौन सी दूरी तय करेगा भाई, ध्रुव के दाईं तरफ गया। अगर मान लीजिए ये बच्चा यहां पर पहुंच गया होता, तो आप क्या बताते कि भाई ये यक्स पे जो है 3 मीटर या 3 सेंटीमीटर चला है। तो देखिए ये यक्स का मान इधर क्या है, धनात्मक है। तो भाई ध्रुव से दाएं तरफ जाने पर जो दूरी होती है वो धनात्मक होती है। ये बात आपको समझ में आ रही है? ध्रुव के दाएं तरफ की दूरी सदैव धनात्मक होती है। आप अपने कॉन्सेप्ट में समझिए, इसको अपने कॉन्सेप्ट में क्लियर कीजिए कि ध्रुव के दाएं तरफ की दूरी धनात्मक। यदि ये बच्चा जो चलने वाला है, वो बच्चा अगर यहां पर हो तो भाई ये ध्रुव के बायां तरफ, दाहिना तो आप समझ रहे हो ना, जिस हाथ से आप लोग लिखते हो। अब कहोगे सर जो बाएं से लिखते हो, भाई दाहिना बायां आप जानते होंगे ना। तो ध्रुव के दाएं तरफ की दूरी धनात्मक। यदि ये बच्चा बाएं तरफ आके खड़ा हो गया, आप बोला बताओ मैं कहां पर हूं, तो भाई ये ध्रुव के बाएं तरफ है, इसलिए बाएं तरफ की दूरी क्या होती है, सदैव ऋणात्मक होती है। दोनों परिपाटी क्लियर, दोनों नियम आपके क्लियर। भाई ध्रुव के दाएं तरफ की दूरी धनात्मक, बाएं तरफ की दूरी ऋणात्मक होती है। कोई दिक्कत किसी को?
नहीं दिक्कत। अब आते हैं, यदि ये जो बच्चा है ये मुख्य अक्ष है, ये लाइन मुख्य अक्ष है, तो ये बच्चा अगर मुख्य अक्ष के ऊपर हो, मुख्य अक्ष के ऊपर हो, और मैं कहूँ कि भाई ये बच्चे की लंबाई मुझे बताइए कि धनात्मक होगी कि ऋणात्मक होगी। तो भाई बच्चे की जो लंबाई है वो देखिए मुख्य अक्ष के ऊपर है, और ये ध्रुव के ऊपर जो y है ये प्लस है, तो मुख्य अक्ष के ऊपर की लंबाई धनात्मक होती है और नीचे की लंबाई क्या होती है, ऋणात्मक होती है, क्योंकि y नीचे क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो एक बार फिर से क्लियर करते हैं। आइए हम लोग अब दर्पण में पहचानते हैं, वो तो हम लोग जो है वैसे ही जानते थे, वहाँ सीखे हैं केवल। अब ध्यान से देखिएगा हमने आपको क्या लिखा है, ध्रुव के दाएं ओर की दूरी धनात्मक होती है। भाई ध्रुव से दाएं तरफ चलोगे, चाहे इधर हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, अनंत दूरी तय कर डालो, ध्रुव के दाएं तरफ की दूरियां सदैव धनात्मक होती है। अब दूसरी क्या होती है कि यदि ध्रुव के बाएं तरफ चलेंगे, ध्रुव से इधर आएंगे, तो ध्रुव के बाएं तरफ की दूरियां सदैव ऋणात्मक होती हैं। अब तीसरा क्या होता है, भाई अगर मुख्य अक्ष के ऊपर लंबाई नापेंगे, चाहे यहाँ नापे, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे जहाँ, तो भाई मुख्य अक्ष के ऊपर की लंबाई सदैव धनात्मक होती है और नीचे की जो लंबाई होती है वो सदैव क्या होती है, ऋणात्मक होती है। और जो प्रकाश किरणें होती हैं, ध्यान से अगली प्रॉपर्टी अब हम लोग जानेंगे। अगली प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो प्रकाश किरणें होती है वो दर्पण के बाएं तरफ से आपतित होती है। भाई जो प्रकाश किरणें होंगी वो हमेशा दर्पण के बाएं तरफ से ही आपतित होती है, ये बात आपको ध्यान देना है। ये आपका अगली चिन्ह प्रॉपर्टी क्या है कि सभी प्रकार की प्रकाश किरणें दर्पण के बाईं ओर से पड़ेंगी, न कि दाईं ओर से पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि दाईं ओर तो दर्पण आपका क्या होता है, कलई किया गया होता है, इसलिए सभी प्रकाश किरणें दर्पण के बाईं तरफ से आपतित होते हैं। तो चलिए हम लोग उस चिन्ह परिपाटी को लिखते हैं, इसको मूव कर देते हैं यहाँ से। भाई इसका काम हो गया, इसको भेज दो, जाओ। सबसे पहली चिन्ह परिपाटी क्या है? सबसे पहली चिन्ह परिपाटी कि भाई सभी प्रकार की दूरियां, इस प्रकार जितना हमने आपको चिन्ह परिपाटी बताया था, सभी चिन्ह परिपाटी हमने लिख दिए हैं भैया। अब आप एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं, जो लाइन लिखे हैं क्या इससे मैच कर रहा है। भाई सभी प्रकार की दूरियां कहाँ से मापोगे, दर्पण के ध्रुव से मापोगे, ये हमने आपको क्लियर कर दिया। भाई ध्रुव से ही मापेंगे, कहीं और से नहीं मापना स्टार्ट करेंगे। एक पोजीशन जहाँ स्टार्ट करेंगे वो ध्रुव होगा। फिर सभी प्रकाश किरणें किधर से पड़ती हैं, दर्पण के बाएं तरफ से आपतित होंगी, दाएं तरफ से कभी आपतित नहीं हो सकती, क्योंकि दाएं तरफ आपका दर्पण कलई किया रहता है। तो भाई दर्पण के दाएं तरफ से आपतित नहीं होंगी, कहां से आपतित होंगी, बाएं तरफ से आपतित होंगी। फिर तीसरा हमने क्या बताया, भाई यदि ध्रुव के दाएं तरफ की दूरी मापेंगे तो धनात्मक होगा। भाई ध्रुव के दाएं तरफ की दूरी धनात्मक और बाएं तरफ की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। और मुख्य अक्ष के ऊपर की लंबाई धनात्मक होती है और नीचे की लंबाई क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो यहाँ ये जो चिन्ह परिपाटी है वो आपका क्लियर होता है। पर कुछ बातें जरूर है कि भाई एक हम लोग एक वो आप कह सकते हो TRICK जिसे ट्रिक कहते हैं, वो आपका ट्रिक क्या है, जानते हैं हम ट्रिक क्या है? कैसे जानो? मान लो ये सब भूल गए, तो भूलना तो नहीं है, भूलना नहीं है, क्योंकि भूलोगे भी नहीं ना, आप भूल जाओगे, हम आपको भूलने नहीं देंगे। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार भूलने नहीं देंगे, हर बार नहीं बोलेंगे आप लोग इसे। देखिए वो ट्रिक क्या, ध्यान दीजिए कि जब प्रकाश किरणें जिस दिशा में जाती हैं, आप देखिए प्रकाश किरणें आपकी दर्पण पे इधर से पड़ेंगी, ऐसे ही तो पड़ेंगी, ऐसे ही सभी प्रकाश किरणें पड़ेंगी। तो प्रकाश किरण जिस दिशा में जा रही है भैया, अगर उस दिशा में दूरी मापोगे वो सदैव धनात्मक होगी। प्रकाश किरणें जिस दिशा में जा रही हैं वो दूरी सदैव धनात्मक होती है, और उसके विपरीत दिशा में यदि प्रकाश किरण इधर की तरफ जा रही है, इधर से इधर की तरफ दूरी मापोगे तो वो सदैव दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। वो ट्रिक लिखते हैं भाई, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी जाती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में मापी जाती है। ये देखिए ये अवतल दर्पण बना है, तो मान लीजिएगा ये मुख्य फोकस इसका यहाँ पर रहा होगा,
तो अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, प्रकाश किरणें इधर से पड़ रही हैं तो आप दूरी ध्रुव से मापोगे, प्रकाश किरणें इधर जा रही तो भाई अगर प्रकाश की दिशा में जाते तो इधर मापते, पर प्रकाश के विपरीत दिशा में आएंगे तो प्रकाश के विपरीत दिशा में आएंगे तो जो फोकस दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। तो गाइज आज का जो सेशन था, आज का जो क्लास है, यहीं पर हम लोग इसको समाप्त करते हैं। अगर सेशन आपको पसंद आया होगा, आज की लेक्चर आपको पसंद आई होगी तो लेक्चर को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।